अगर भाई तुमको नहीं पता है कि एसएमसी क्या होता है, आईसीटी क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, इंडिकेटर को कैसे ट्रेड करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस का एक एक चीज़ अगर आपको नहीं पता है एंड इफ यू थिंक आप स्टॉक मार्केट में पैसे बना पाओगे, हाउ इज इट इवन पॉसिबल? आई डोंट नो लोग कि कैसे सोच भी सकते हैं कि अगर आपने 2-3 हज़ार किताबें नहीं पढ़ी हैं तो आप इवन ट्रेडिंग शुरू भी कर सकते हो। Now, if you also think like this, trust me, you are wrong. Because इससे बड़ी गलती आप कभी नहीं कर सकते हो अपनी लाइफ में, स्पेशली ट्रेडिंग को लेके। Now, why I'm saying this? Because मुझे ऑलमोस्ट 10 साल के आसपास हो गया ट्रेडिंग करते हुए, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि आपको ट्रेडिंग में इतनी नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑल यू नीड इज वेरी फ्यू थिंग्स, जिसका मैं 4 पूरे कैटेगरी में डिवाइड करने वाला हूं, एंड इनको अगर आपने अचीव कर लिया तो आप ट्रेडिंग आराम से कर लोगे, कोई भी उसके अलावा अदर रिक्वायरमेंट नहीं है। पहली चीज है बेसिक नॉलेज ऑफ मार्केट, जिसमें आप ट्रेड करने जा रहे हो। मान लो अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आपको ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि आपका कॉल पुट कैसे काम करता है, आपका मार्केट में डीके कैसे काम करता है, ऑप्शन बाइंग वाला पैसे कब बनाता है, ऑप्शन सेलिंग वाला पैसे कब बनाता है। जो भी ऑप्शन से रिलेटेड बेसिक चीजें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक्स इसलिए पता होनी चाहिए बिकॉज मार्केट मूव कैसे कर रहा है, मार्केट काम कैसे कर रहा है, इवन ऑर्डर प्लेस करना भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं सबका एक एक परसेंटेज बताऊंगा कि आपकी ट्रेडिंग में कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है। ये जो बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आपकी ट्रेडिंग में, लेकिन यह आपके ट्रेडिंग की नींव तैयार करता है कि आप सिली मिस्टेक्स ना करो। सो इफ यू थिंक कि अगर आप बेसिक नॉलेज लेके सिर्फ ट्रेडिंग कर पाओगे, नहीं। लेकिन इफ यू थिंक कि आप बिना बेसिक नॉलेज के बाकी चीजें लेके ट्रेडिंग कर पाओगे, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज अ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अगर आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं है आपके पास, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाओ, कहीं से भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ढूंढो, एक सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए। अब जितने लोग भी आईसीटी, एसएमसी, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर सब कुछ कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, 25 चीज़ सीख रहे हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, आप कुछ भी सीख लो। ठीक है, कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी टॉपिक, आईसीटी, एसएमसी, फलाना ठिकाना, जो मन करे वो सीख लो। ठीक, किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी 60-70% से ज़्यादा नहीं होती है। ऐसी कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनी नहीं है जिसकी एक्यूरेसी 100% हो। तो अगर आपको 60-70 पे ही ट्रेड करना है तो वाई आर लुकिंग एट 25 थिंग? आपको क्यों 25 चीज़ें सीखनी है? एक चीज़ सीखो, अच्छे से सीखो और उस पर ट्रेड करो। एक स्ट्रैटेजी सीख ली, मान लो प्राइस एक्शन सीखा आपने, प्राइस एक्शन अच्छे समझ लो। ठीक है, मान लो आपने इंडिकेटर सीखा तो इंडिकेटर अच्छे से समझ लो। एक ही इंडिकेटर समझो, लेकिन अच्छे से समझो कि मूविंग एवरेज कैसे काम करता है, फिबोनाची कैसे काम करता है, अगर आपका आरएसआई लगा तो कैसे काम करता है। सीखो, लेकिन अच्छे से सीखो। आपको 25-50 चीज़ें सीखने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग लाइव में आते हैं, बहुत लोग मेरे पे कमेंट करते हैं, बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं डीएम्स में कि सर मैं आईसीटी सीखना चाहता हूँ, क्या सीख लूँ? मेरे को एसएमसी समझ में आना है, वो सीख लूँ? मैं एडवांस प्राइस एक्शन सीख लूँ? भाई सब कुछ सीख के भी आप क्या कर लोगे जब इन सारी चीज़ों का कंट्रीब्यूशन आपकी ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ 10% होता है। कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, प्राइस एक्शन, एसएमसी, जो भी आप सीख रहे हो, हर एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का कंट्रीब्यूशन सिर्फ आपकी ट्रेडिंग में 10% होता है। 10% क्या? एंट्री कहां बनानी है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है और एग्जिट कब करना है। दैट इज द ओनली कंट्रीब्यूशन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपके ट्रेडिंग में करती है। अब आप कहोगे कि यार इससे और क्या चाहिए, आपको यही चाहिए होता है ना। लेकिन जितने लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको आइडिया होगा कि भाई अगर आपको ये चीजें पता भी हैं, स्टिल यू वॉन्ट बी एबल टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, बिकॉज ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। इट्स नॉट ओनली अबाउट एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस, इसमें और भी चीजें आती हैं, और जो मेजर रिक्वायरमेंट है आपकी ट्रेडर बनने की वो आगे के 2 टॉपिक्स में है। तो तीसरा पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट, जिसका कंट्रीब्यूशन आपकी ट्रेडिंग में 50% होता है। ऑलमोस्ट 50%, अगर और भी बढ़ाना चाहो तो मैं और बढ़ा सकता हूं, लेकिन 50% का कंट्रीब्यूशन आपकी ट्रेडिंग जर्नी में प्रॉफिटेबल होने में आपके रिस्क मैनेजमेंट का होता है। क्यों होता है रिस्क मैनेजमेंट का? बड़ा सिंपल सी बात है। देखो, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, प्रॉफिट बनाने में आपने अगर मान लिया आप डेली बेसिस पे 5-5% रिटर्न बना रहे हो अपने कैपिटल पे, तो आप 10 दिन में 50% रिटर्न कंप्लीट कर सकते हो। 5-5-5-5 करके 10 दिन में 50% रिटर्न कंप्लीट कर सकते हो। मतलब मान लिया कि अगर आपने 1 लाख का कैपिटल डाल रखा है, ठीक है, 1 लाख के कैपिटल पे आपने 50% रिटर्न बना दिया 10 में, तो आपका कैपिटल 1,50,000 हो गया। मोटा मोटी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। नाउ आपको 10 दिन लगे 1 लाख को 1,50,000 करने में, लेकिन अगर आपने एक गलत ट्रेड लिया, एक गलत ट्रेड जिसमें रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया, गलत ट्रेड लोगे आप, दैट इज फॉर श्योर, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो एक गलत ट्रेड जिसमें आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया, ये 50% के साथ आपका जो कैपिटल है वो भी एक साथ गायब हो सकता है। तो आप जहां 10 दिन में 1 लाख पे 50,000 बना रहे हो, आप एक दिन में 1.5 लाख से जीरो भी हो सकते हो। नाउ अगर आपने ये कर दिया, ठीक है, एक दिन में 1.5 लाख से जीरो हो गए, उसके बाद या तो आपकी हिम्मत टूट जाएगी वापस मार्केट में आने की, ठीक है, या तो आप इतना डिमोटिवेट हो जाओगे कि आपको ट्रेड लेने से भी डर लगेगा।
ठीक है। और इसके बाद भी अगर आपने हिम्मत जुटा के मार्केट में एंट्री करी तो आपके पास कैपिटल नहीं रहता है दोबारा मार्केट में एंट्री करने का, राइट। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिस्क मैनेजमेंट ना करने से आपकी लाइफ में आती हैं, ठीक। सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरी लाइफ की बात कर रहा हूं। अगर आपको इतना बड़ा लॉस होगा, देयर माइट बी ए चांस कि आपको एंग्जाइटी हो जाए, देयर माइट बी ए चांस कि आप चिड़चिड़े रहो, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको अगर बड़ा लॉस मिलता है तो उनको हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स है जो आपकी रियल लाइफ में भी आना शुरू हो जाएंगी। गलतियां करना इज अलाउड, बट गलती विदाउट रिस्क मैनेजमेंट करना इज नॉट अलाउड इन स्टॉक मार्केट। तो रिस्क मैनेजमेंट आपको सीखना, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला लास्ट फोर्थ पिलर आता है जिसको हम बोलेंगे डिसिप्लिन, ठीक है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप रिस्क मैनेजमेंट सीखते नहीं हो, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि आप रिस्क मैनेजमेंट सीखने के बाद उसको फॉलो नहीं करते हो, ठीक। अगर मैं कह रहा हूं कि आप स्टॉप लॉस लगाना है आपको, तो आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे। कभी कभी मैं भी नहीं लगाता हूं, होता है, इंसानी नेचर है, ऐसा हो जाता है लोगों के साथ। लेकिन अगर आप बार बार ये गलती कर रहे हो, ठीक है, वंस इन अ वाइल करते हो, इट्स फाइन। बार बार कर रहे हो, बहुत गलत चीज़ है, ठीक। अगर आपको किसी ने कहा कि आपको रिस्क पर ट्रेड, एक रिस्क पर ट्रेड की अगर हम बात करें तो आपको सिर्फ अपने कैपिटल का 2% देना है, आप आधा कैपिटल इन्वेस्ट कर दे रहे हो, ठीक। अगर आपसे किसी ने कहा कि आपको 100x लेवरेज पे बहुत छोटा सा क्वांटिटी लेना है, आप 100x लेवरेज पे पूरा कैपिटल इन्वेस्ट कर दे रहे हो, पूरा खाता खाली कर दे रहे हो। भाई अगर ऐसा कर रहे हो तो एक गलत ट्रेड आप बाहर मार्केट से। तो डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट सीख भी जाते हो, अगर आप मान लिया एंट्री एग्जिट ट्रेडिंग भी सीख जाते हो, स्ट्रैटेजी भी सीख जाते हो, लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजी को लाइन बाय लाइन फॉलो नहीं करते हो, डिसिप्लिन के साथ फॉलो नहीं करते हो, तो आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे। होता क्या है, जैसे डिसिप्लिन ना होने का एक और घाटा देखो क्या होता है। अगर आपने एक स्ट्रैटेजी सीखी, ठीक, मान लिया प्राइस एक्शन इंडिकेटर किसी भी बेसिस पे एक स्ट्रैटेजी सीखी, अब आपने आज उस पर ट्रेड किया, आज आपको लॉस हो गया। आपने क्या सोचा, भाई स्ट्रैटेजी खराब है, चेंज करते हैं। कल आपने ट्रेड किया दूसरी स्ट्रैटेजी पे, उससे प्रॉफिट हो गया। अगले दिन ट्रेड किया उसी स्ट्रैटेजी पे, ठीक है, तो तीसरे दिन आपका लॉस हो गया। आप कह रहे ये भी स्ट्रैटेजी खराब है, तीसरे स्ट्रैटेजी पे चलते हैं। फिर ऐसे करते करते आप बार बार स्ट्रैटेजी चेंज करते रहते हो। लेकिन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ट्रेडिंग है वो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, आपको ही पता होगा, ठीक। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी का मतलब कि अगर आप 10 बार कुछ चीज़ करते हो तो उसमें जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला इवेंट होता है उसको बार बार रिपीट करना होता है। ऐसे मान लिया अगर आपने 10 कॉइन उछालने की बात करते हैं कि आपका इंडियन कॉइन है, आपने हेड्स और टेल टॉस किया, ठीक है। अब अगर आपका हेड्स 7 बार आता है और टेल्स 3 बार आता है, इसका मतलब है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन अगर आपने हर एक टॉस पे कॉइन चेंज कर दिया, एक बार आप इंडियन कॉइन से कर रहे हो, आप जापानीज कॉइन से कर रहे हो, आप एक अमेरिकन कॉइन से कर रहे हो, तो इस केस में आप इंडियन कॉइन की प्रोबेबिलिटी क्या है हेड्स आने की वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे और आपको कभी भी उसकी एक्चुअल पावर का पता चलेगा ही नहीं। तो एक स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो स्ट्रैटेजी मान लिया अगर 10 में से 5 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल होते हैं, 10 में से 6 ट्रेड प्रॉफिटेबल होने वाले हैं, ठीक। अब 10 में से 6 ट्रेड प्रॉफिटेबल होने के लिए आपको 10 ट्रेड करने पड़ेंगे। अगर आपने पहले दूसरे ट्रेड में ही स्ट्रैटेजी चेंज कर दी तो बाकी के जो ट्रेड प्रॉफिटेबल हो सकते थे वो कहां मिलेंगे आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि यार देखो, बेसिक नॉलेज होना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। बेसिक नॉलेज से आप अपना एक नींव तैयार करते हो ताकि सिली मिस्टेक्स ना हो। इसका कंट्रीब्यूशन आपकी ट्रेडिंग में कुछ खास नहीं होगा, बिकॉज ये बस एक बेसिक चीज़ है, ठीक है। दूसरा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जिसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 10% होगा आपकी ट्रेडिंग करियर में, आपकी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने में सिर्फ 10% कंट्रीब्यूशन होगा। तीसरा आता है आपका रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें मैंने बहुत वीडियोस बना रखी हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। चौथा है आपका डिसिप्लिन। और अगर आपको डिसिप्लिन ट्रेडर बनना है तो मैं 1 जनवरी से कुछ नया शुरू करने जा रहा हूं अपने टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाके उसको चेक करो। एंड इफ यू वांट टू बिकम अ डिसिप्लिन ट्रेडर, वहां पे कई चीज़ें हम कई एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, देयर माइट बी ए चांस कि उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।